Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. Amy, anyone else? How many of you got NPCIL interview call? ओके अगर आपको एनपीसीएल इंटरव्यू यूजली 2 फेसेस में होता है, आपको क्वेश्चन आंसर करते जाना है, तो मैं आपको डिटेल बताते जाऊंगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट कॉल टू अनशक्ति नगर मुंबई? मुंबई विच इज एनपीसीएल हेड ऑफिस. कितने लोगों के इंटरव्यू लेटर में ये लिखा है कि एनपीसीआईएल आपको अनशक्ति नगर मुंबई पहुंचना है, एनपीसीआईएल हेड ऑफिस? बताओ. मी ओके. कलपक्कम ठीक है. और एनीवन एल्स? और कहीं बुलाया है? नरोरा यूपी. ओके ठीक है. इसलिए बोल रहा हूं जिन भी एस्पिरेंट्स को, ठीक है ध्यान से सुनना, जिन भी लोगों को मुंबई बुलाया गया होगा या कलपक्कम बुलाया गया होगा, ठीक है, इनका जो इंटरव्यू है, ठीक है, दैट विल बी सिमिलर टू बार्क इंटरव्यू. ठीक. और जिनका बाहर के किसी प्लांट में, अदर प्लांट्स में होगा, जैसे नरोरा है, ठीक है ना, काकरापार है, या गुजरात में है ना, उनका थोड़ा इंटरव्यू कंपेरेटिवली लाइट जाता है. ठीक है. उसका कारण, जहां पे आप ट्रेनिंग स्कूल है ना, बार्क ट्रेनिंग स्कूल, उसी के सामने है एनपीसीआईएल हेड ऑफिस. और एनपीसीआईएल हेड ऑफिस में होता है कोर डिजाइनिंग का काम. ठीक है ना. तो इनका जो इंटरव्यू होता है हेड ऑफिस में, वो दैट इज सिमिलर टू बार्क इंटरव्यू, और बहुत सारे बार्क के लोग आएंगे भी. ठीक है. तो जितने भी लोगों को मुंबई या कलपक्कम बुलाया गया है, उनके लिए बिल्कुल पैटर्न वही जाने वाला है जो बार्क इंटरव्यू का था. तो जो बार्क इंटरव्यू वाला सीरीज है उसको ध्यान से आप देख लें. ठीक है ना. जो दूसरे प्लांट्स में है उनका जो इंटरव्यू है थोड़ा लाइट जाएगा, क्योंकि वो इंटरव्यू वहीं के लोग ज्यादातर कंडक्ट करते हैं, और जो प्लांट में लोग होते हैं वो थोड़ा सा लाइट पूछते हैं, उनका ओरिएंटेशन जॉब से रिलेटेड ज्यादा होता है. बट जो कोर R&D सेक्टर वाले लोग हैं वो टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान देते हैं. इस वजह से आप मुंबई और कलपक्कम में अगर आपका कॉल लेटर पे लिखा है, देन यू हैव टू प्रिपेयर एज पर द बार्क इंटरव्यू. ठीक है ना. अब मैं आगे चलता हूं. ठीक है. सबसे पहले एकदम शुरुआत से करते हैं. बिल्कुल इंटरव्यू पैनल कैसा होगा? बिल्कुल वही 4 to 6 मेंबर. ठीक है. लैंग्वेज
तो भैया अगर मुंबई और नॉर्थ इंडियन स्टेट में जा रहे हो, आप हिंदी भी बोल सकते हो, इंग्लिश भी बोल सकते हो, तो लैंग्वेज डजंट मैटर। अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप लिखते जाना नीचे, ठीक है। हाँ, मैं बताऊंगा एक एक करके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक है, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ज्यादा मैटर नहीं करता है। एचआर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यू जस्ट बी प्रिपेयर बेसिक क्वेश्चंस वाई यू वांट टू ज्वाइन एनपीसीआईएल, है ना। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट अवेयर अबाउट एचपीसीआईएल और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है ज्वाइन करने का, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कोट सूट पहनना जरूरी है। बिल्कुल नहीं जरूरी है, आप नॉर्मल फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, ठीक है ना। अगर आप जरूरी समझे तो टाई लगा सकते हैं। सूट पहनना ये टोटली आप पे निर्भर करता है कि आप पहनना चाहते हो। इंटरव्यू का कोई रिक्वायरमेंट सूट का नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ड्रेसिंग आपका बिल्कुल जो है फॉर्मल रहेगा। अच्छा, बीटेक प्रोजेक्ट, अगर आप फ्रेशर हैं सो बीटेक प्रोजेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप प्लांट जॉब में जाओगे तो, ठीक है। तो आपका बीटेक प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट। नहीं, बॉन्ड इनका ठीक ठाक होता है। बॉन्ड इज स्ट्रिक्ट एज एंड बॉन्ड इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज दैट ऑफ बार्क। तो डीआई का बॉन्ड जो है स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। सो बीटेक प्रोजेक्ट आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना। यहां जो डीआई में स्पेशली एनपीसीआईएल है ना, बार्क और एनपीसीआईएल का इंटरव्यू ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। सो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी लगभग वही हैं। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। देखो, सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में दो हैं, इनफैक्ट 3। डीआई के किसी भी यूनिट में आप इंटरव्यू देने जाते हो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो आपके लिए 2-3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एफएम, हीट ट्रांसफर एंड सोम, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। इसमें मैं थोड़ा बाकी आप 2 और ऐड कर लेना, लेकिन ये आपको बेसिकली आना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। हीट सॉम में बेसिकली अगर जो क्वेश्चन पूछते हैं, थिन एंड थिक प्रेशर वेसल, ठीक है ना। ये स्पेशल इनका टॉपिक है पूछने का सबसे ज्यादा। और इक्विलिब्रियम, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोम में जो आपको पढ़ना है। मना कर देना, कोई भी छोटा मोटा टॉपिक जो किया है बोल देना कि ऑनलाइन किया था, बहुत अच्छे से नहीं किया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड चीजें। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके लिए, मोहर सर्कल, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। और बेंडिंग टॉर्शन, ठीक है। ये बेसिक ही ज्यादा पूछता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको मोहर सर्कल से रिलेटेड, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, थिक एंड थिन सिलेंडर, और ओवरव्यू ले लेना एक बार बेंडिंग का, जो बेसिक इक्वेशन है। बहुत ज्यादा अंदर जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप हीट ट्रांसफर का बात करोगे, हीट ट्रांसफर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग कर्व, जो मैंने कराया था बार्क वाला, उसको ढंग से कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। और टेम्परेचर प्रोफाइल, कहां पे टेम्परेचर प्रोफाइल, एक तो फ्री कन्वेक्शन की टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है ना। एक प्लेट रखा है, वो कूल हो रहा है, उसमें बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कैसा होगा, टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा होगा, वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा, ठीक है ना। इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन और कंडक्शन का बेसिक, जो मैंने
HMT का आपके टेम्परेचर प्रोफाइल्स कराई है ना बार के लिए, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर प्रोफाइल्स और बॉइलिंग कर्व, ये दो का मेन योगदान है, उसी से फिर लिंक करके आगे बढ़ता है। तो जो मैंने HMT का पार्ट बार्क सीरीज के लिए कराया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। FM में एक तो आपका फ्लो मेजरमेंट, क्योंकि फ्लो मेजरमेंट वहां करते हैं, ठीक। तो जितना भी आपका बेसिक फ्लो मेजरमेंट, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, फ्लो नोजल, पिटेट ट्यूब, ये सब पढ़ लेना। छोड़ सकते हो, अभी क्या ही प्रैक्टिस करोगे कंबाइंड लोडिंग का, बेसिक बेसिक देखो बस, ठीक है। फ्लो मेजरमेंट अच्छे से कर लेना, बाउंड्री लेयर, और बर्नौली भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जितना रिवाइज कर सकते हो करो, लेकिन इनको इन पर स्पेशल ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है ना। क्लियर है। बाकी आप कोई भी और सब्जेक्ट पकड़ सकते हो, थर्मो पकड़ सकते हो, ठीक है ना। फिफ्थ सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हो, मैकेनिक्स ले सकते हो, MD ले सकते हो, ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है ना। फंडामेंटल सब्जेक्ट ही पकड़ना। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स प्रिपेयर सम, आप NPCIL के वेबसाइट पे जाना, मैं यहां आपको दिखा देता हूं कुछ कुछ चीजें। यहां पर NPCIL के इंटरव्यू में जो थोड़ा पूछता है ना, जो थोड़ा बहुत चीजों को इंपॉर्टेंस देता है, वो जनरल अवेयरनेस को थोड़ा बहुत यहां पे इंपॉर्टेंस देता है। YouTube नहीं खुल रहा है, हाँ लाइव इस पे खुल नहीं रहा है, YouTube शायद ब्लॉक किया हुआ है कुछ तो है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे कंपनी के बारे में आपको बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो पढ़ना है NPCIL में, दैट इज इंपॉर्टेंट। गूगल नहीं चल रहा है, इसमें दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, ओके, उनको मना कर देना। ठीक है, आप NPCIL की वेबसाइट पे जाना और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, जो कि आपको PSU की हर PSU में आपसे पूछेगा कंपनी के बारे में। उसका कोड ठीक है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं कंपनी के बारे में, ठीक है। इसमें अबाउट अस में आप जाओ, होम पे जाता है, एक्सेस नहीं कर रहा।
हम्म? इसका कोर वेब कहाँ पे है? खुल नहीं रहा है। ओके, मैं यहाँ से बता देता हूँ बेसिक बेसिक इनको। ये जैसे ये आ गया ना, ये देखो ये प्लांट्स हैं इनके, तो एक बार इनके प्लांट देख लेना कहाँ कहाँ पे एनपीसीएल के देखो प्लांट्स हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अबाउट अस, कंपनी क्या करना चाहती है, ठीक है ना, इसको एक बार पढ़ना। यहां से आपको कंपनी का, इसकी वेबसाइट को क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है। हमें ये जानना है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ये सब कंपनी का प्रोफाइल चार्ट, ज्वाइंट डायरेक्टर क्या है, इससे हमें नहीं लेना देना है। मेन होता है अबाउट द कंपनी, ठीक है, और दूसरा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, कंपनी के क्या मिशन एंड क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी क्या काम कर रही है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप ऐसे क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हो जैसे व्हाई यू वांट टू ज्वाइन कंपनी, ठीक है। वो एफएम में ही पूछेगा, फ्लूइड मशीनरी, पंप एंड कंप्रेसर्स, ठीक है। इसके वेब में ही कोई दिक्कत है, इसमें आता था सब, मैंने चेक किया था, तो इसके वेबसाइट में ही कोई ना कोई इशू है। ये जैसे इसके मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल सेफ्टी, न्यूक्लियर एनर्जी डेंजरस है ना, तो इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए क्या कर रहा है ये, ठीक है। यहां से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। हम्म, होम,
हाँ देखो ये मेजर अचीवमेंट्स, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट में ही आप जाओगे ना, अबाउट एनपीसीएल और मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ये दो चीजें आप पढ़ लेना। जैसे ये आ गया ना, होम मेजर अचीवमेंट्स आया है, ठीक है, तो बेसिक बेसिक जो है चीजें आप यहां से देख सकते हो। दूसरा, इससे बेटर बार की वेबसाइट पे दे रखा है, वो आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जो बेसिक्स है ना वो देख सकते हो वहां से। क्योंकि बहुत बार आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत डेंजरस है, आपका क्या ओपिनियन है, तो आपको थोड़ा उस चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखो ये जो बेसिक बेसिक चीजें है ना, मैंने बताया भी था, इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ठीक है ना, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक जान लेना, कभी कभार पूछता है इसके बारे में। थ्योरियम फ्यूल साइकिल बेसिक एकदम, पूरा ऐसा नहीं कि आपको एक एक चीज आना चाहिए, ठीक है। इसको आप देखने के लिए अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप यहां यूट्यूब पे जाओ, ठीक है ना, लेट्स क्रैक गेट एंड ESCME चैनल पे जाओ, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे या देखोगे यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाते ही आपको 3rd नंबर पे बार इंटरव्यू गाइडेंस का सीरीज मिलेगा, ठीक है। उस सीरीज में जाते ही आखिरी में आपको वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने ये बेसिक कवर कर रखा है। मैंने बताया था कि इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट क्या है और बेसिक न्यूक्लियर रिएक्टर के कॉम्पोनेंट्स क्या है। अगर आप इसको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लोगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 वीडियो से आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बाकी आप NPCL पे जाके देख सकते हो। साइट इनकी स्लो है, साइट पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप वहां से ये बेसिक चीजें जरूर पढ़ लेना, क्लियर है। बाकी आपको कोई डाउट लगे, बेसिक जैसा बार का इंटरव्यू है जो आपका बेसिकली टेक्निकल इंटरव्यू ही होता है ये, ठीक है ना। इंटरव्यू ड्यूरेशन आपका 1 घंटे के आसपास तक रहेगा अगर आप मुंबई वगैरह जाते हैं तो, अदरवाइज 45 मिनट्स में भी वाइंड अप कर सकते हैं। तो टेक्निकल इंटरव्यू ही है बेसिकली, दूसरे PSU से ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता है यहाँ पे, ठीक है। सेंजल पूरा मत पढ़ो, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है, बैठ के क्वेश्चंस डिस्कस करो। तो इंटरव्यू के लिए व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करो, वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। देखो NPCIL में आपका पूरा चांसेस बनेगा, क्यों बनेगा, जितना भी गेट का टॉप रैंकर है वो एडजस्ट हो गया, ठीक है। NPCIL में थोड़ा सा इशू क्या आता है, पोस्टिंग का। जिनको तो अच्छा अच्छा लोकेशन पे पोस्टिंग मिलता हो, ठीक है, जैसे हेड ऑफिस मिल गया, मुंबई मिल गया, दैट इज बेटर। बट थोड़ा सा लोग इसको ज्वाइन करने से हेजिटेट करते हैं क्योंकि पोस्टिंग वाला एक प्रॉब्लम रहता है, वो बेसिक बाकी जगह भी रहता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या पूछेगा, रिएक्टर कैसे डिजाइन करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे पूछेगा, रिएक्टर कैसे डिजाइन करूं,
आपको वही बेसिक्स के साथ स्टिक करना है। बेसिक आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। जैसे एफएम में बर्नौली हो गया, बर्नौली की एप्लीकेशन अच्छे से कर लो। फ्लो मेजरमेंट, डिस्चार्ज मेजरमेंट अच्छे से कर लो, वो भी बर्नौली के एप्लीकेशन में आता है, ठीक है। बाउंड्री लेयर थ्योरी अच्छे से कर लो। बेसिक स्टैटिक्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ठीक है। बेसिकली इसका आप अगर बार के इंटरव्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, मान लो बार का इंटरव्यू 100 है, तो बार के इंटरव्यू को अगर आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनपीसीआईएल का इंटरव्यू है, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। खासकर बहुत जगह तो लोग भी नहीं चेंज होते, सेम लोग ही बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें रिपीट कर देता हूं। एचआर का बेसिक क्वेश्चन तैयार कर लेना। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एनपीसीआईएल, ठीक है ना। एनपीसीआईएल ही क्यों, और कोई कंपनी क्यों नहीं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी डेंजरस, स्टिल व्हाई वी आर यूजिंग इट, ठीक है ना। बाकी ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब इसको पढ़ोगे तो आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे अपने आप। एक पॉइंट ये है एचआर का बेसिक। दूसरा, कंपनी के बारे में पढ़ लेना, जो मैंने बताया है, जो 3 वीडियो बताया वो देख के, और कंपनी की वेबसाइट पे जाके बेसिक कंपनी क्या करती है और उसका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। बीटेक प्रोजेक्ट बेसिक आप एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका वही सॉम, एसटीएफएम और टीडी है, जो कि बार के लिए, क्योंकि वही वहां काम होता है। रिएक्टर है तो बेसिकली इट्स एन पावर प्लांट, तो पावर प्लांट है तो ज्यादा चीजें थर्मल और डिजाइन से रिलेटेड ही होंगी, ठीक है ना। उतना आप तैयार कर लेना। ड्रेसिंग कोड में आप सूट पहनने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बढ़िया से फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जाओ, एक टाई लगा लो, ठीक है। लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, इधर हिंदी और इंग्लिश चलेगा, बट जो कलपक्कम जाएंगे दे मस्ट बी रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज वहां ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जिनको हिंदी ना आती हो, ठीक है ना। और कुछ जानना है तो बताओ। एंड जो सीरीज मैंने बार के लिए चलाया है, एग्जैक्टली यू कैन फॉलो दोज स्टेप्स, ठीक है। जो बार के लिए चला है एग्जैक्टली सेम थिंग यू कैन फॉलो फॉर एनपीसीएल, बस आपसे थोड़ा क्वेश्चन लाइट वर्जन में पूछा जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। नहीं पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। मटेरियल साइंस में बेसिक चीजें आप पढ़ सकते हो, आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है, ऑलॉइंग, ये सब चीजें आप देख सकते हो, बहुत ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाएगा, उसी के आसपास क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। क्लियर है? कोई डाउट है? एनी डाउट? नहीं, कुछ भी ऐसा पढ़ना जरूरी नहीं है। पंप कंप्रेसर में वर्किंग ही इंपॉर्टेंट है सबका, बेसिक आपका वर्किंग ही पूछता है। पुडिंदर, बेसिक वर्किंग ही पूछता है, जितना डिवाइसेस है ना उसका बेसिक वर्किंग ही पूछता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, चलो वही बार्क वाला कंटिन्यू रखो, वो हेल्प करेगा। चलो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो बता देना। आई विल बी गाइडिंग यू फॉर एनपीसीएल इंटरव्यू। बिल्कुल जैसे बार्क का चल रहा है वैसे चलाओ, बस थोड़ा सा एचआर और देख लेना, कंपनी के बारे में देख लेना, जो कि बार्क उतना ज्यादा नहीं पूछता लेकिन एनपीसीएल में पूछता है, बिकॉज एट द एंड इट्स एन पीएसयू जॉब, तो यहाँ आपको प्लांट जॉब करना पड़ेगा। थोड़ा सा एचआर देखते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट बॉक्स में बताना। अगेन वी विल कम, आई विल कम लाइव एंड सॉल्व योर डाउट्स।